नमस्कार साथियों, बचपन से मन में एक क्वेश्चन है कि आखिर चंद्रमा के ऊपर एक दादी अम्मा दिखाई देती है। वह दादी अम्मा चंद्रमा में क्या कर रही है? क्या आसमान में बैठे बैठे उनके नाती पोते के ऊपर निगरानी रख रही है, कि बहू बेटे के ऊपर निगरानी रख रही है कि हमारे नाती पोते बहू बेटे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? या फिर हमारे दादाजी ने हमारी दादी को भगा दिए, बोले जाइए जाके बैठिए आप आसमान में, और आसमान में बैठे बैठे देखिए पृथ्वी के ऊपर कि हमारे जो बेटा बहू है कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, नाती पोता कहीं उधम मस्ती तो नहीं कर रहा है। क्या है, दादी अम्मा क्यों दिखाई देती है? और साथों साथ में चंद्रमा के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों का राज क्या है? यदि इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो को स्टॉप करिए और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यदि नहीं पता है तो फिर आइए समझिए आगे। साथियों देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एक सूर्य भगवान बैठा हुआ है। सूर्य की परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं ग्रह बना देता हूं और समझिए एक तरफ से पूरा का पूरा, जितने बनाए इतने ही समझ लीजिए, आगे आप पढ़ते रहिए। ये सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और भी इधर ग्रह है। 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। 9वां था, हट गया है 24 अगस्त 2006 को। तो सूर्य, अब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्रह। इस प्रकार से बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। साथियों गति इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। यदि बुध जो है, मंगल ग्रह आज यहाँ है तो कल यहाँ रहेगा और थोड़ा आगे बढ़ेगा, सेकंडों में आगे बढ़ता है। और आपको यह पता है कि बुध जो है यहाँ पर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, इन्हीं का नाम है। जिस प्रकार से साथियों सूर्य बाकी ग्रहों को अपनी ओर खींचने का काम करता है, वैसे ही ये भी जो प्लेनेट है, ये छोटे छोटे ग्रह है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है, ये इसको कौन खींचेगा? मंगल खींचेगा। अब देखिए ये जो मंगल है इसको ऐसा खींचता है, ये खींच रहा है। और आपको पता है कि यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? हमारा चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। अब समझते हैं ये सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कोई तेज तो कोई धीरे। तो ये जिस प्रकार से सूर्य भगवान बाकी सारे ग्रह को खींच के रखते हैं, बोले रुक जा, भाग मत जाना, बोले आसपास घूमते रहे। यहाँ पर पृथ्वी कहता है चंदा मामा को कि मामा छोड़ के मत भाग जाना, बस घूमते रहे। और ये भी कहता है मंगल ग्रह कि बोले एक काम कर, तुम जल्दी मेरे पास आ जा, ये इनको कहता है। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं मंगल की ओर। और मंगल जो है बड़ा पागल है। मंगल क्या करता है, बुला लेता है और धोखा दे देता है। यहाँ जैसे बुलाया और बुला करके ये इधर आगे भाग जाता है, जगह खाली कर दिया, जगह खाली हो गई। अब क्या होगा, जब जगह खाली हो गई तो बेचारे ये क्षुद्र ग्रह आ रहे थे, बुलाया था मंगल ने, आके गिरे किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। मान लो पृथ्वी भी आगे भाग गया तो किसके ऊपर गिरेगा? शुक्र के ऊपर। शुक्र भी आगे भाग गया तो किसके ऊपर गिरेगा? बुध के ऊपर। सबसे ज्यादा दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े बड़े गड्ढे बुध के ऊपर है, क्योंकि बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है। बाकी सभी ग्रह के ऊपर वायुमंडल है। पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी से ऊपर जाने पर 640 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। और आसमान से कोई भी तरंगे आती है, कोई भी तत्व आता है, कोई पिंड आता है, तो हमारे वायुमंडल बोलता है रुक जा, कहीं गिर मत जाना नीचे, हमारे छोटे छोटे बारीक जीव जंतु नीचे बैठे हुए हैं, बोले आप गिर मत जाना ऊपर से, बोले भाग जाए यहाँ से, भगा देता है, लड़ाई करता है हमारे वायुमंडल उन कणों से, और हमारे को गिरने नहीं देता, हमारी रक्षा करता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हमारी सुरक्षा मंडल, हमारा कवच, हमारा अम्ब्रेला, सुरक्षा मंडल जो है ओजोन मंडल को कहते हैं। तो अब देखिए साथियों, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा राज समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ समझते हैं, ये हमारा सूर्य भगवान, ये हमारा चंद्रमा, ये जो है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। और यहाँ पर देखो ये पगला मंगल ग्रह है, और यहाँ बारीक बारीक छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। जो एस्टेरॉइड्स हैं ये यहाँ पर इस पे गिरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये पगला मंगल यहाँ भाग गया, जगह खाली कर दिया, तो ये कहाँ गिर गया? ये आगे गिर गया हमारे चंद्रमा के ऊपर। दबा करके चंद्रमा के ऊपर गिरा
तो हमारे चंदा मामा की टांग ही तोड़ दिया उसने और गड्ढा हो गया। तो आपको समझ में आ गया वो गड्ढा क्यों होता है। अच्छा, अब चंद्रमा के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, यही कारण तो है कि हमारा भारत का मानचित्र इस प्रकार से, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर बेंगलोर शहर कर्नाटक में है और बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई है। आपको याद है कि चंद्रमा के ऊपर भारत का पहला चंद्रयान जो छोड़ा गया था, चंद्रयान फर्स्ट 2008 को छोड़ा था और चंद्रयान द्वितीय छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। जब ये भारत देश ने, इसरो ने इसको छोड़ा, आसमान में गया, उड़ते हुए गया, हमारी इच्छा को जागृत करते गया और पहुंच गया चंद्रमा के ऊपर, उतर रहा था, उतरते हुए गया और हमारा तार टूट गए, हमारा संपर्क टूट गया। 2.1 किलोमीटर पहले टूट गया, धमाक नहीं आके गिर गया चंद्रमा के ऊपर हमारा चंद्रयान द्वितीय। उसमें लगा हुआ था लैंडर विक्रम, उतरने वाला, उतर रहा था, वो फिसल गया, उसके पैर टूट गए। कहाँ घुस गया वो जो है हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर गिर गया बेचारा लैंडर इस प्रकार से, और चंद्रमा के ऊपर वो गड्ढे थे, गड्ढे में घुस गया, पलट गया। कारण ये तो है। तो इसमें गड्ढे क्यों हैं? गड्ढे होने का कारण है कि ये जो छोटे छोटे ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ये आके गिर गए हमारे चंद्रमा के ऊपर, चंदा मामा के ऊपर, टांग तोड़ दिया, गड्ढे कर दिया, और ये विक्रम बेचारा उसके ऊपर जाके धमाकने गिर गया, इसरो की इच्छा को खत्म कर दिया। कोई नहीं, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चंद्रमा हो गया, गड्ढे का आपको राज समझ में आ चुका होगा। साथियों थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आप थोड़ा सा और आगे, ये जो है ये यहाँ पर ये है पृथ्वी और यहाँ पर ये है मंगल, यहाँ पर शुद्ध ग्रह, ये आगे भाग गया इस प्रकार से। जब ये चंद्रमा इस प्रकार से घूम रहा है पृथ्वी के आसपास, मंगल आगे भाग गया है, तो ये जो क्षुद्र ग्रह है ये कहाँ आएंगे? पृथ्वी के ऊपर आगे गिरेंगे। तो पृथ्वी का वायुमंडल है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से एक तो या तो आगे गिरेंगे या फिर ऐसा पीछे गिरेंगे। साथियों जो आगे आगे गिरते हैं, आगे की ओर आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उल्का, और पीछे की ओर इस प्रकार से आते हैं, ऐसा आते इधर, इसको हम लोग बोलते हैं बोलाइट, नाम आता है उल्का और बोलाइट। और आगे आगे जब गिर जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? और जब ये गिर जाते आके आगे गिर जाते, इसको बोल देते हैं टेक्टाइट। तो क्वेश्चन बनता है बोलाइट क्या है, टेक्टाइट क्या है? इस प्रकार से उल्का पिंड की घटनाएं चलती रहती हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रशांत महासागर का निर्माण कैसे हो गया। प्रशांत महासागर का निर्माण साथियों, यही जो पगला मंगल है, ऐसा इधर क्षुद्र ग्रह है, इसने एक बहुत बड़ा अच्छा बड़ा वाला क्षुद्र ग्रह को, एस्टेरॉयड को बुला लिया, बोले जल्दी से आ जाओ। वो भी मान गया, आ गया चंद्र इधर मंगल की ओर भागते हुए आ रहा था, और मंगल ने धोखा दे दिया। मंगल क्या किया? इधर आगे भाग गया, ये बेचारा छूट गया यहीं कहीं। इतना बड़ा था कि हमारे वायुमंडल भी बोल रहा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन वायुमंडल की एक नहीं मानी और आगे धमाकने गिर गया पृथ्वी के ऊपर। जब पृथ्वी के ऊपर गिरा इस प्रकार से, ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, या भारत देश, तो जैसे यहाँ गिरा तो ये जो इस प्रकार से प्रशांत महासागर है, एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और गड्ढे में पानी भर गया, ये प्रशांत महासागर का निर्माण ही हो गया। इस प्रकार से उल्का पिंड ही गिरा था, तो उसका नाम था इजिप्टा। इजिप्टा नाम आता है, इजिप्टा। इजिप्ट जब गिरा तो उसने डायनासोर को खत्म कर दिया और हमारे जैसे जीव जंतुओं को उन्होंने जीवित जो है पृथ्वी के ऊपर निवास करने के लिए सुरक्षित स्थान उत्पन्न कर दिया। इजिप्ट गिर गया, प्रशांत महासागर का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से गतिविधियां थी। अब जब ये पृथ्वी आगे भाग जाएगी, किस पे गिरेगा? शुक्र पे। शुक्र आगे भाग जाएगा, किस पे गिरेगा? बुध पे। बुध पे दुनिया में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, क्योंकि बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है, हमारा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, सुरक्षा मंडल है, कवच है, इसलिए ऊपर से कोई भी आते तरंगे उल्का पिंड गिरने नहीं देती, जब तक हो सके लड़ाई लड़ती है, लेकिन आखिरकार हार जाता है तो गिर जाता है। बस यही गतिविधियां। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों ऐसे ही दादी अम्मा की कहानी है। चंद्रमा के ऊपर दिखाई देने वाली हमारी दादी अम्मा हमारे ऊपर निगरानी रखती है, इसकी भी कहानी है। इनका भी निर्माण किसी से हुआ है। यदि आपको पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन अगले वीडियो तक के लिए है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आंसर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कमेंट्स में करिए मुझे।
बोलिए कि सर ये इसका आंसर नहीं मिल रहा है, आप कृपया करके एक जो है वीडियो बना के हमारे डाल दीजिए, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको समझ लीजिए। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।